brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, मानव अपशिष्ट मिलने के तमाम मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए थे, तमाम जूस वाले थे, तमाम वीडियोस वायरल होते थे। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उन्होंने एक बैठक ली जिसके बाद कई सारे निर्णय सुना दिए हैं और जो निर्णय हैं वो ये साफ कहते हैं कि पहचान बतानी होगी, नाम बताना होगा। ऐसा पहले भी हालांकि हुआ है। जो अत्याधिक चीज़ें होती हैं जैसे ग्लव्स का इस्तेमाल आपको करना होगा, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो उपलब्ध कराने होंगे, सीसीटीवीज होने चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन मौजूद हैं। उनसे ही समझेंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस पूरे आदेश को देख रही है। सुनील जी, ये बताइए, आदेश आपने पढ़ा मुख्यमंत्री का, किस तरह से इस पूरे आदेश को देख रहे हैं? नाम, पहचान आदि चीजें बतानी है जो अपशिष्ट है उनसे बचने के। देखिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर के पहले से कानून है और ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो चेक करे। अधिकारी नियुक्त हैं, पूरा विभाग है। आज अगर सर्कुलर जारी हुआ तो इसका मतलब पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में इस विभाग के अधिकारी काम ही नहीं कर रहे थे। कौन क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले 7.5 साल में बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि टैक्स लिया जाता हर रेस्टोरेंट से, हर होटल से, और उसमें अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि प्रतिदिन सैंपल ले, प्रतिदिन वो जांच करे। वो धार्मिक स्थल हो या खाने की जगह हो, रेस्टोरेंट हो या ढाबे हो। तो ये तो सरकार बताए कि सरकार अब तक कहां सो रही थी। लेकिन इसमें आदेश में पुलिस वेरिफिकेशन की भी बात की गई है, यानी कि जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कहां से हैं, क्या है, कहीं वो कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे हैं। मानव अपशिष्ट की जो बात की गई, गंदगी की जो बात नहीं, ठीक बात है, वेरिफिकेशन होना चाहिए, कौन कैसा काम कर रहा है, साफ सफाई है कि नहीं है। और हम दूसरी बात कर रहे हैं, इस कानून में और इस विभाग के तहत ये जिम्मेदारी विभाग की, वो प्रतिदिन फूड इंस्पेक्टर कभी भी छापा मार के सैंपल लेकर के वो कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब अभी तक ये विभाग क्या कर रहा था, ये योगी सरकार के सामने एक सवाल जरूर है। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि ऐसा ना हो कि अधिकारी जो हैं वो जो अन्य कार्यकर लोग हैं उन पर दबाव बने। नहीं, वो तो इसलिए कि अगर सरकार कह रही कि आपको अपने रेस्टोरेंट पे आप अपना नाम रखना पड़ेगा, तो कोई जात के आधार पे, धर्म के आधार पर फिर योगी जी के अफसर उगाही करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो रेस्टोरेंट है, होटल है या धार्मिक स्थल पर जो पूजा सामग्री या प्रसाद है उसमें कोई मिलावट तो नहीं, उसकी तो प्रतिदिन जांच ये विभाग कर ही सकता है। नाम लिखना है, सारी डिटेल्स लिखनी है, वही बात जो पिछले दफा हुई थी, इस बार भी वही चीज। सवाल यही बनता है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप रख रखाव पर, अच्छे खान पान पर, उस पर आप सख्ती करिए ना। आप कोई सर्कुलर जारी करते तो उससे राजनीति करने लगते हैं, जाति धर्म ढूंढ लेते हैं। इससे हटिए, कुछ देश में समाज में बेहतर हो भाई, ये आप पालन कराइए, हम तो सहमत है ना। आप वेरिफिकेशन कराइए, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिले, धार्मिक स्थलों पर अच्छा प्रसाद मिले, कोई मिलावट ना हो। अगर मिलावट हो रही है तो उसको आप जेल भेजिए। आस्था के साथ और स्वास्थ्य के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कहना है धर्म जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। नहीं, धर्म जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन, और इन्होंने साफ कहा है धर्म जाति कितने भी सर्कुलर आए नहीं आनी चाहिए। फिलहाल आदेश जो है उसको लेकर ये है कि जिस तरह से कार्रवाई है, आखिर पिछले 7 साल में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल उठाया।